दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक बेचारी औरत से जो कि अंधी होती है। उसकी इसी कमी की वजह से उसका पति उससे नफरत करने लगता है और एक दिन तो हद ही हो जाती है। वह नौकरानी को आदेश देता है कि उस औरत को घर से बाहर निकाल दो। बेचारी औरत बारिश में सड़क पर अकेली बैठी होती है, बिल्कुल लाचार। तभी उसे याद आता है कि उसकी एक जुड़वा बहन भी है जो एक बड़ी कंपनी की CEO होती है। औरत सोचती है कि अब वही उसकी रक्षा कर सकती है, लेकिन अंधी होने के कारण रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर डर कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी उसकी बहन समय पर वहाँ पहुँच जाती है। जब बहन को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन को इतने सालों से ससुराल में कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी, तो वो तय करती है कि अब उसके पति को कड़ी सजा मिले। वह पहले अपने असिस्टेंट से कहती है कि छोटी बहन का ख्याल रखे और फिर खुद अपनी बहन का भेष बना लेती है। जब वह दोबारा उस घर में प्रवेश करती है तो नौकरानी उसका मजाक उड़ाने लगती है। नौकरानी ताना मारती है कि वो औरत अपनी शादी में पूरी तरह नाकाम रही, लेकिन अगले ही पल वह औरत अपने असिस्टेंट को आदेश देती है कि इस बदतमीज नौकरानी को सबक सिखाओ। फिर वह जोर से घोषणा करती है, इस घर की असली मालकिन मैं हूँ। वह नौकरों को भी चेतावनी देती है कि अपनी सीमा में रहे। इतना कहकर वह सीधा विला के अंदर चली जाती है। शाम को पति घर लौटता है। नौकरानी तुरंत जाकर शिकायत करती है, झूठ मूठ कहती है कि औरत ने उसे बिना वजह सजा दी। ये सुनकर पति आग बबूला हो जाता है। वह औरत पर चिल्लाता है कि उसके घर में इतनी हिम्मत कैसे हुई। वह उसे घमंडी तक कह देता है, पर अगले ही क्षण असिस्टेंट आगे आती है और उस आदमी को सबक सिखा देती है। आदमी जवाब देना चाहता है, लेकिन असिस्टेंट उसे एक ही पल में काबू कर लेती है। तभी आदमी की माँ वहाँ आ जाती है। वह बेटे की हालत देखकर चिल्लाने लगती है, पर असिस्टेंट उसे भी रोक देता है। नौकरानी फिर से औरत पर इल्जाम लगाने लगती है कि वह बहुत बदतमीज है। औरत सीधा जवाब देती है, पूरा घर मेरे पैसों से चलता है, इसीलिए सबको मेरी बात माननी होगी। अगले ही पल वह आदमी की माँ का हाथ कसकर पकड़ लेती है। वह कहती है, अब इस घर को मैं ही सुधारूंगी, धीरे धीरे सबको सबक सिखाऊंगी। फिर जोर से घोषणा करती है, आज से तुम सब मेरे नौकर हो। वह कहती है कि उसकी बहन ने जो अपमान सहा, अब वह सब वापस मिलेगा। ये कहकर वह पूरी शान के साथ वहाँ से निकल जाती है। लेकिन औरत में आए इतने बड़े बदलाव को देखकर पति और उसके ऊपर शक करने लगते हैं और तभी उस आदमी के दिमाग में एक नया प्लान आता है कि वह उस औरत की पूरी दौलत कैसे हड़प सकता है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। अच्छे पड़ोसी वाले लाल दिल भेजें और बुरे पड़ोसी वाले काला दिल भेजें।